प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाएंगे वो क्लास 12 का है और हम ये नए एकेडमिक सेशन का ये पहला वीडियो है 12 का, जो कि हम मैट्रिक्स अलजेब्रा शुरू करेंगे, मैट्रिसेस से शुरू करेंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो मैट्रिसेस है। तो ये है क्या? ये रेक्टेंगुलर एरे है या फिर अरेंजमेंट है, एक सजावट है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में और रो और कॉलम में रहता है। और उसमें एंट्रीज क्या क्या रहता है? कोई नंबर होगा या फंक्शन रहेगा, जैसे 5, 3, 0, -1, 2, 8। देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं रो और वर्टिकल वाले को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और जितने सारे हैं एंट्रीज है और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको लिखा कैसे जाता है? A = फिर ये ब्रैकेट ऐसा, सेट में उल्टा ब्रैकेट लगता था करली वाला, इसमें इस तरह का ब्रैकेट लगता है। इसको बोलता हूँ ना मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन रोज एंड कॉलम्स। तो अरेंजमेंट है मतलब सजावट है। ऑब्वियसली इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? जैसे यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है और ये नंबर कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर देखिए, इसमें ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। इधर से ये कॉलम नंबर 1 है, वर्टिकल सब है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 2 × 3 और 2/3। 2 पहला जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज और सेकंड जो है ना वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? A = ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट का जो नाम है उसको हम लोग लिखते हैं A, I और J, और इस केस में ये होगा 2/3। अगेन पहला वाला जो है वो इंडिकेट करता है रो को और ये जो है ना इंडिकेट करता है कॉलम को। तो ये जो एलिमेंट है AIJ मतलब एलिमेंट है। तो एलिमेंट का नाम कैसा दिया जाता है ना? AIJ। I स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो और J स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो एलिमेंट 5 है, ये जो एलिमेंट 5 है, देखिए ये जो 5 एलिमेंट है, ठीक है ना, 5, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए A11। क्यों? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका नाम होगा A11। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। क्लियर? ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम।
क्योंकि एलिमेंट कहाँ पर है, कैसे पहचाना जाएगा, तो उसको कैसे लिया जाता है ना, ए आई जे। आई नंबर ऑफ रो इंडिकेट करता है और जे जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम इंडिकेट करता है। तो जो ये एलिमेंट है 5, इस एलिमेंट का नाम कैसे दिया है, नोमेनक्लेचर कैसे होगा ना, A11, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए इसका नाम है A11। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इस तरह से बाकी का नेमिंग किया गया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स समझ गया, क्लियर। दिमाग में रहे, ये कोई मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, क्योंकि ये सिंपली अरेंजमेंट है, इसलिए इसको वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। डोंट कंफ्यूज। ठीक है, क्लियर। अगर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमको लिखना पड़े, मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे m is to n, m is to n। तो m क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ रो, और n इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को लिखा जाएगा, देखिए कैसे कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ऐसे करते लास्ट में क्या होगा ना, फर्स्ट रो का nth कॉलम, nth कॉलम, nth कॉलम। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसे करके चल जाएगा, सेकंड रो का nth कॉलम, ऐसे करके थर्ड रो होगा, फोर्थ रो होगा, लास्ट में कितना नंबर रो है, mth रो है, mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकंड कॉलम, ऐसे करके होगा mth रो का nth कॉलम। ये हो जाएगा m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, m इंटू n हो जाएगा, जितना ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देने से ही हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। 2:3 मान लिया है, 2/3 है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 और 3 या 6 होगा, 6 एलिमेंट था पहले। क्लियर। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन कैसे किया गया मैट्रिक्स का, मान लीजिए एक 2/3 मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ए आई जे दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए आई स्क्वायर प्लस जे है ना प्लस 3। और जो एलिमेंट के बारे में बताया गया है वो कैसा है ना, ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे प्लस 3। 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। 2/3 मैट्रिक्स मतलब जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरह का बनेगा, कितना नंबर रो है, 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। मतलब A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो बताइए A11 क्या होगा, A11 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, 1 स्क्वायर तो होगा 1 प्लस 1 प्लस 3 5 होगा। A12 क्या होगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3
6 होगा। ये 1 3 क्या होगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बाकी कोई बाकी बचा हुआ है लिख लेंगे, बना लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 5 6 7। अब ये 2 1 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, तो 4 प्लस 1 5 3 8, यहाँ 8 हो जाएगा। ये 2 2 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, तो 4 और 5 9 9। ये 2 3 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 10 10। ये 2/3 बना ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ना। क्लियर, दे द फॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया रहेगा AIG का हिसाब किताब, और कोई एलिमेंट कैसा है तो उसके हिसाब से ऑर्डर देख के और कैसे बनेगा। 2/3 और 3/2 कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कन्फ्यूज करते हैं बच्चे लोग। आइए अब बताइए, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 12 को अगर बांटते हैं तो 1 × 12 2 × 6 3 × 4, तो ऑर्डर क्या क्या होगा, 1/1 12 होगा, 12 × 1 होगा, ठीक है, 2 × 6 होगा, 6 × 2 होगा, ठीक है ना, और 3 × 4 होगा और 4 × 3 होगा। 4 × 3 और 3 × 4 अलग है, इसमें 3 रो है 4 कॉलम है, इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर 12 एलिमेंट्स होगा, जो पॉसिबल ऑर्डर, कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है, कितना ऑर्डर का, तो 1 × 12 का बनेगा, 12 × 1 का बनेगा, 2 × 6 का बनेगा, 6 × 2 बनेगा, 3 × 4 का बनेगा और 4 × 3 का बनेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक आसान टॉपिक में से जाना जाता है इसको। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। टाइप्स, पहला तो है रो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है 1 रो होगा, -2 0 मतलब 5, कॉमा देके नहीं देना है, एलिमेंट के बीच में कोई कॉमा नहीं देता। रो मैट्रिक्स देखिए तो 1 रो है और 3 कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो 1 है, इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बस खाली एक कॉलम होगा, मान लीजिए 2 और 5 एक ही कॉलम है, ये 2 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है ना, 1 कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, 1 कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होना चाहिए, स्क्वायर जैसे लगेगा, जो रो और कॉलम इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। Equal matrices. Two matrices are said to be equal if they have the same order. दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और नंबर 2 क्या है? द कॉरस्पॉन्डिंग elements are equal. जैसे ये मैट्रिक्स एक लिख लेंगे 4 2 -1 0 1 5 है ना। और बी मैट्रिक्स भी है, मान लीजिए 4 2 -1 0 1 5। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम दोनों इक्वल, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ भी 2 रो कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पर लिख दिया x, यहाँ लिख दिया यहाँ पर लिख दिया x कि फाइंड x इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ इक्वल है, तो x = 4 हो जाएगा। मान लीजिए इसको लिख दिया y + 1, तो y + 1 = 1, ठीक है। तो y = हो जाएगा 0। इस तरह से इक्वालिटी दिखा के एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए होता है। जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर 0। जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स ले लिया गया 0 0 0 0 0 0, ये 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 0 0 0 0, ठीक है ना। मैं एक सी मैट्रिक्स लेता हूँ ये 0, ठीक है। मैं एक डी मैट्रिक्स लेता हूँ 0 0 0 0 0 0, बंद कर दो। देखिए तो सब तो जीरो मैट्रिक्स है, जितना सारा है सब जीरो मैट्रिक्स है। ये भी है, ये भी है, ये भी है जीरो मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स जीरो है। लेकिन ध्यान दीजिए तो इक्वल नहीं है। ये 2 रो 3 कॉलम 2/3 का है और ये 2/2 का है, ठीक है। इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स भले ही दोनों जीरो मैट्रिक्स हो लेकिन जीरो नहीं है, इक्वल, ठीक है। दो जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए 2 चीज़ जरूरी है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो जीरो कहाँ से आएगा? सेम ऑर्डर जब तक नहीं होगा तो सेम ऑर्डर होना जरूरी है। इसलिए ये दोनों जीरो मैट्रिक्स है लेकिन इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल नहीं है,
तो जीरो मैट्रिक्स, ये सब जीरो मैट्रिक्स इक्वल होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है तो दोनों जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं भी हो सकता है। लेकिन नंबर वैसा नहीं होता है, जीरो मतलब जीरो ही होता है। अब आइए डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये जो स्पेशली डिफाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी में ये डायगोनल एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर डायगोनल एलिमेंट का नाम हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये क्या है? एलिमेंट है, तो इसको लिखते हैं हम लोग ए आई जे, where I is equal to J. Example, A11, A22, A33, ठीक है ना, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मतलब क्या है ना, ए आई जे where I is equal to J, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए आई आई, है ना, A11 ए आई आई लिखा जा सकता है इसको, ए आई आई। क्या दिक्कत होता है? अच्छा देखिए, आप मैं एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 3 2 1 0 4 5 6 -1 और 3। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है, वही 1 1, ये है A22 और ये 3 3। और क्या बोलेंगे, ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, ये डायगोनल को फ्रेम करता है, ये 1 1 A22 और A3 3। अगर मान लीजिए एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 4 7, है ना, 2 -1 और 0। देखिए तो A11 है, ये वाला A22 है, लेकिन ये दोनों डायगोनल एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइन होता है। अब आते हैं टाइप्स में, चल रहे हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, पहला तो होगा स्क्वायर, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट, अगर ये 3/3 है तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, तो बाकी सारा जो है ना नॉन डायगोनल एलिमेंट है। इसमें डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा ना, ए आई जे वेयर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, वो क्या होगा ना, 0 होगा। तो मैं एक 1/1 ले लेता हूँ, 2/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल 5 0 0 और -1, ये देखिए 2/2 का है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट है और ये डायगोनल एलिमेंट है, तो बाकी ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, 3/3 होता तो क्या होता, 3/3 का एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं,
1 0 0 0 0 0 0 0 4, ठीक है ना। ये 3/3 का है। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और ये नॉन डायगोनल, 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 ये नॉन डायगोनल। देखिए सब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है। इसको अगर डिनोट करते हैं तो ऐसे हो सकता है ना। ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू डायगोनल, और फिर देते हैं ऐसे 1 0 और 4, मतलब डायगोनल में 1 0 4 है और बाकी नॉन जीरो है, बाकी सब 0 0 0 0 सब है। तो ये होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, याद रहेगा। अच्छा अब बोलेंगे सर डायगोनल में तो एक तो 0 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोला गया है। आइए अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब समझ गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 and diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal. मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 5 0 0 5। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, और ये डायगोनल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए -1 है, -1 है, इक्वल है। मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू j, और Aij इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k व्हेन I इज इक्वल टू j। ये डायगोनल एलिमेंट है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना, सिंपल। ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो इसको I1 देते हैं, ये 1/1 का तो होगा 1। I2 इसको लिखते हैं 2/2 का, 1 0 0 1। ठीक है ना। I3 इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये I3 है। तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो है ना, इसको हटा के 1 कर लिया जाएगा। ये इसको 1 बना दिया जाएगा तो हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो पहला क्या है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन। तो कब डिफाइंड होगा, कब एडिशन एडिशन किया जा सकता है, डिफाइंड व्हेन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम, ऑर्डर्स आर सेम। और कैसे होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी एडेड। हाउ, ये होगा व्हेन तो व्हेन था ये, कब होगा, जो ऑर्डर सेम होगा तब होगा। कैसे होगा, हाउ, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 4 0 1 -1 2 3, ठीक है। और बी क्या होगा, 2 1 5 7 1 6। नोट ए प्लस बी, बोलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी एडेड, ऑर्डर सेम है। 4 + 2 6, 0 + 1 1, 1 + 5 6, -1 + 6 6, 2 + 1 3, 3 + 6 9, ठीक है। व्हाट इज ए प्लस ए, व्हाट इज ए प्लस ए, मतलब 2 बार ए को जोड़ेंगे, ठीक ना, ए को 2 बार जोड़ देंगे तो 8 0 2 -1 2, ये -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो हर एलिमेंट को डबल डबल किया है कि नहीं, तो इसको हम लोग 2a लिखते हैं, 2 टाइम्स a, मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2a होगा, a + a को 2a लिखा जा सकता है। 3 है मतलब हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हट इधर मीनिंग माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, -1 × b ना। तो b जो है ना वो सब एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, -2 -1 -5 -7 -1 -6, ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स को अगर कोई मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स करना है, उसको 4 टाइम्स करना है तो क्या होगा, उतना क्वांटिटी से उसको हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर माइनस लेना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताइए तो क्या आप निकाल सकते हैं a - 3b, है ना। a का वैल्यू तो पता है आपको, 4 0 1, ठीक है ना, -1 2 3 -3b, 3 मतलब b को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 3 15 21 3 18। अब देखिए माइनस होगा ना, 4 - 6 -2, 0 - 3 -3, 1 - -14, ठीक है ना, -1 - 21 -22, 2 - 3
-5, 2 - 3 -1 एंड 3 - 18 -15। तो इससे अलजेब्रा मैट्रिसेस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कोई स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। इसमें एक ध्यान देने जो बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स को 4 टाइम्स बनाना होता है तो हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन बाद में कभी आप डिटर्मिनेंट पढ़िएगा तो उसे 4 टाइम्स अगर डिटर्मिनेंट को 4 टाइम्स बनाना होता है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसमें कोई एक रो या एक कॉलम का हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ये द बेसिक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अलजेब्रा ऑपरेशन में प्लस माइनस हो ही जाएगा, 2 इक्वल करके कैसे मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर और इसका तो हो गया कि 2 टाइम्स इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हर मल्टीप्लाई एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, ए इंटू बी कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।